ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 19 वी आर गिवन विद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दिस इज अ डोमिनेट्रेट, राइट, ये दे रखा था क्वेश्चन में। और उसमें हम क्लोरीन और आयोडीन का एटॉमिक मास गिवन था, और हमसे पूछा जा रहा था एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, राइट। तो कैसे निकालना था वहां पर? सर इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल सही सर, क्योंकि डोमिनेट्रेट क्या बोलता है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए सर? मिडिल सेंटर वाले एटम के एटॉमिक मास के बराबर, ठीक है। और लास्ट वाले में किसने गड़बड़ रखी है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल। सो तो बहुत इजी था। एक दो ने गलत भी कर रखा है, इजी तो था। अब ये सोचो ना गलत कर रखा किसी ने, नहीं मैं लूंगा नहीं किसी का, कोई बात नहीं। ठीक है। और कौन सा रह गया? बता दीजिए तो हम लोग को पता चल जाएंगे मार्क्स अपने आप। हाँ, मार्क्स में पता चल जाएगा किसने कौन सी गड़बड़ कर रखी है। और बाकी मतलब क्वेश्चन पेपर सही था। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा था? लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ डैश। तो जो लेड नाइट्रेट था उसको हीट करने पर ब्राउन कलर के फ्यूम्स मिल रहे थे, तो वो कौन सी गैस के थे? यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है सर? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ब्राउन कलर की गैस किसकी मिलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। और जो हमारे पास रेसिड्यू रह जाएगा वो किस कलर का रहेगा? रेड। पीबीओ, ये येलो कलर का रेसिड्यू रह जाएगा। सर इसकी रिएक्शन एक बार बता दो। इसकी रिएक्शन ये थी हमारे पास, ठीक है। इसको हीट करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा पीबीओ प्लस NO2 ब्राउन फ्यूम्स प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो येलो कलर का रेसिड्यू रह जाएगा, ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनेंगे। फ्यूम्स का मतलब जो धुआं निकलेगा उससे, जो गैस प्रोड्यूस हो रही है। और ऑक्सीजन तो कलरलेस है तो उसका तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को फिर सेपरेट कैसे होंगे, कैसे करते होंगे अगर उन्हें जरूरत हो तो? वो आगे सेपरेटिंग टेक्निक पढ़ते हैं ना हम 9th क्लास में। तो सर बिल्कुल नहीं पढ़ी, 9th तो हमने मजे में निकाल लिया, लॉकडाउन था। नहीं कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आगे चल के इनके प्रोसेस आते हैं सेपरेटिंग टेक्निक्स, कि डिफरेंट डिफरेंट गैस को कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे तो में अलग सही से में सर ऐसे ही गई है जैसा आपने बोला। कोई नहीं, अभी 10th तो ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। आ जाओ। और क्वेश्चन, आई थिंक सभी क्वेश्चन सभी सेम थे, इजी थे, ठीक है। सिंथेसिस रिएक्शन का एक मैंने एक और क्वेश्चन नंबर दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 7। सब मुझे मेरे मार्क्स पता चल गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात नहीं आती सर, ठीक है। आज अब क्लास के चलते हैं। किसी को और कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकता है अभी कि सर इस क्वेश्चन में सर मेरे को क्वेश्चन नहीं नंबर समझ। 4 में एक बार कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो जिसको डाउट आ रही है इसका मतलब उसने एक बार मॉड्यूल खोला भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड्यूल नो सर खोलोगे तो पता चलेगा, ठीक है। टेंशन मत लो सर, बुरा नहीं मान रहे, अच्छा बोल रहे हैं। और सुनो, समझो क्या बोल रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बट यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो रिएक्शन करने के बाद भी वाटर का अमाउंट रह जाएगा, तो वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट का काम भी करेगा। किसका काम करेगा? सॉल्वेंट। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये किस स्टेट में रह जाएगा? एक्वस। किसमें रहेगा? एक्वस। एक्वस में, ठीक है। जो पॉसिबल स्टेट आएगी वो सॉलिड नहीं आएगी, एक्वस आएगी।
कईयों ने सॉलिड लिखा है, ठीक है, और बट आंसर, करेक्ट आंसर इज एक्वस, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर का अमाउंट है क्वेश्चन में नहीं पता चल रहा, क्वेश्चन में हमको नहीं पता चलता, बट जब हम पेंट का डिब्बा तुम लाते हो ना, हम वाटर की टैंकी यूज करते हैं, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाल देते हैं, तो हमारे पास फिर भी क्या आता है, सॉल्यूशन आता है, जिसको हम वॉल पे पेंट करवाते हैं। ये सुनो, तो यस जो Yes, sir. एक्वस पानी के अंदर जो कोई भी जी ना। सॉल्यूशन होगा उसे क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और कोई सा क्वेश्चन? ठीक है, और तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे। Yes, sir. ठीक है, in last class we are talking about a modern product table, right? What is the modern product table? Modern product law। तो पहले लॉ के बारे में बताओ और फिर हम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। What is modern product law? The physical and chemical properties of an element are the periodic function of their atomic number. बिल्कुल सही, ठीक है। तो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल बोलता है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, सर एलिमेंट की, किस पे डिपेंड करती है, सर एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आ जाओ, अब जो हमारा मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आप सभी ने, हाउ मेनी ऑफ यू हैज सीन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? और किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा? देखा है। ठीक अरे है, याद भी है sir. थोड़ा। हाँ हाँ ओके ओके, जिसने नहीं देखा तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कुछ ऐसा दिखता है। राइट, देखा है, Yes, sir. ऐसा दिखता है। अच्छा, मॉडर्न Yes, पीरियोडिक टेबल yes. कुछ ऐसा दिखता है, Yes, sir. यानी 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। बट उससे पहले यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होंगे, ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में, और साथ ही साथ जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हॉरिजॉन्टल रोज भी होंगी। क्या होंगी? इन वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं? और इनको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो वर्टिकल कॉलम्स को बोलते हैं ग्रुप्स। क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। और हॉरिजॉन्टल रोज को बोलते हैं पीरियड्स। तो जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो 2 चीजों से बना है सर, वर्टिकल कॉलम से और हॉरिजॉन्टल रोज से बना है, यानी ग्रुप्स और पीरियड्स प्रेजेंट है किसके अंदर, सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो सर आपसे पूछा जाए सर कितने ग्रुप प्रेजेंट है और कितने पीरियड प्रेजेंट है, तो याद रखना देयर आर 18 ग्रुप्स। कितने ग्रुप प्रेजेंट है? 18 एंड 7 पीरियड्स। ठीक है, कितने वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट है सर? 18। कितनी हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट है सर? 7। 7। ठीक है, जी सर। Yes, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट? अब हमको जानेंगे सर जो वर्टिकल कॉलम्स है ये हमको क्या बताती हैं और इनमें कौन से एलिमेंट आते हैं। जब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रोज की, सर इनमें कौन से एलिमेंट आएंगे और ये हमको क्या बता रहे हैं, इस चीज पे ध्यान देना। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, हॉरिजॉन्टल रोज या फिर पीरियड्स के बारे में।
ठीक है, बोलो। Yes, sir. ओके सर। आ जाओ। तो ऊपर हेडिंग लिख लेना, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स। सर ये ऐसा छोटा सा बनाना भी है। अगर समझ में आना चाहिए, अगर चाहो तो बना सकते हो, नहीं चाहोगे तो कोई ओके दिक्कत नहीं। सर। बस ये है कि ये हमारे माइंड में इमेज बना देगा, जब भी हम देखेंगे ओके सर। हमारे माइंड में पीरियड्स और ग्रुप में कभी भी डाउट नहीं आएगा। जी सर। ठीक है, आ जाओ। तो हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? 7। हॉरिजॉन्टल रोज को हम बोलते हैं पीरियड्स, तो देयर आर 7 पीरियड्स। यस। ठीक है, पीरियड टेबल में कितने पीरियड्स हैं सर? 7 पीरियड है। उसके अलावा, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, ईच पीरियड कंसिस्ट सेम आउटर मोस्ट शेल। हर एक पीरियड यानी एक रो में वही एलिमेंट आएंगे जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो सर? जिनका आउटर मोस्ट शेल सेम हो। क्या हो? सेम। सेम हो, तो वही एक हॉरिजॉन्टल रो में आ सकते हैं। ठीक है ओके सर, सर। कैसे पता चला सर कौन से आ सकते हैं? तुमने 9th क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं सर? हाइड्रोजन का आता है 1 और हीलियम का आता है 2। 2। यस, फिर लिथियम का क्या आता है? 2 1। तो तुमसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट पीरियड में यानी फर्स्ट शेल के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं? फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट आएंगे सर। कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। सेकंड पीरियड यानी सेकंड सेल चालू हो चुका है, और ये कहां तक चलेगा सर? नियोन तक। कहां तक चलेगा? नियोन का क्या है? 10। हाँ, 2 8 यानी 10 हो जाएगा। तो लिथियम से नियोन तक के सारे एलिमेंट कौन से पीरियड में मिलने चाहिए? सेकंड वाले में। सेकेंड। अगर सोडियम 2 8 1, उसके बाद कौन सा आएगा सर? कहां तक चलेंगे ये? कहां तक चलेंगे? आर्गन तक। आर्गन। 2 8 8। तो यस। सोडियम से और आर्गन तक के जितने भी एलिमेंट होंगे वो कौन से पीरियड में एग्जिस्ट करेंगे? 4। फोर्थ। थर्ड थर्ड। पीरियड में। थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? हर एक पीरियड के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो सेम होना चाहिए, तभी वो उस पीरियड में एग्जिस्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? यस ठीक है, सर। अभी सर। फिर आप उसके नोटिस आगे तो करोगे। बट हाँ बोलो। सर, बट उसके आगे जाएंगे तो सर थर्ड शेल में 8 से ज्यादा आ जाएंगे, तो फिर तब तो फिर ज्यादा होना चाहिए। थर्ड सेल में 8 से ज्यादा, तो मैं दिखा देता हूँ आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये लिखना कोई दिक्कत नहीं ना, जब भी मैं डायग्राम पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप सबको दिख रही है? यस अब यहाँ पर चेक सर। तो करोगे, मतलब फर्स्ट वाले में क्या है सर? हाइड्रोजन और हीलियम। एक मिनट, दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। तो आप सभी चेक करोगे, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये 7। ठीक है, टोटल कितने पीरियड है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज? 7। 7। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रोज में कितने एलिमेंट है? 1, 2। यहाँ पर प्रेजेंट है 2। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया रीजन। क्या था रीजन सर? हाइड्रोजन में 1 आता है और हीलियम में 2 आता है, और ये दोनों के दोनों कौन से सेल में? इन दोनों का सेल क्या है?
पहले सेल में ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जैसे ही हम लिथियम से Yes. चालू करते हैं, लिथियम का क्या है सर 2 1 और नियोन का क्या है 2 8। शेल सेकंड ही चल रहा है, तो देखो लिथियम सोडियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये सारे के सारे कौन से शेल में कौन से पीरियड में है? सेकेंड। सेकंड पीरियड में। थर्ड पीरियड में देखोगे सोडियम से चालू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है? आर्गन पे। Argon. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर दो एलिमेंट एग्जिस्ट सर- करते हैं, किसमें? फर्स्ट पीरियड में। फर्स्ट पीरियड में कितने सर एलिमेंट एग्जिस्ट फिफ्थ करते हैं? पीरियड का आप बता दो सर एक बार कर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट पीरियड का यही तो करते हैं, पहले वाले शेल में फिफ्थ बनाता है। फिफ्थ फिफ्थ का, फिफ्थ के लिए तुमको अलग से बताऊंगा, अभी मैं सारे बताऊंगा, वही है ना, 1 बाय 1 लिखूंगा। जो फर्स्ट वाला है Okay, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट है, तो इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। फिर सेकंड और थर्ड को बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। फोर्थ और फिफ्थ को बोलते हैं Yes, sir. लॉन्ग, और सिक्स्थ और सेवंथ को बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। ओह ठीक है, Okay, sir. फर्स्ट वाले में, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड और थर्ड में हमारे पास 8 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में। और फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में हमारे पास 18 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। और सिक्स्थ और सेवंथ में हमारे पास 32 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आपको समझ में आया डिफरेंस? यस Yes, sir. तो आपसे कभी भी पूछा जाए क्या बोल रहे हैं सर, हम बोल रहे हैं कि पीरियड क्या होते हैं, पीरियड में एलिमेंट कौन से एग्जिस्ट करेंगे, तो आप सबको बता देना है सेम शेल। जितने भी एलिमेंट होंगे एक सिंगल हॉरिजॉन्टल रोज में, वो क्या होंगे? सारे के सारे सर पीरियड में होंगे। उन पीरियड के अंदर जो शेल रहेगा, आउटर मोस्ट शेल, कौन सा शेल? आउटर मोस्ट Outer शेल क्या में। होगा? सेम। ठीक है, ओके Yes, sir. अब आपको समझ में आ रहा पीरियड्स के बारे में? और एक और बात नोटिस करो, जो पीरियड चालू होता है तो किससे चालू हो रहा है? एक मिनट। आप नोटिस करोगे यहाँ पर जो पीरियड चालू होता है किससे चालू होता है? एल्कली मेटल से। Yes, sir. और एंड Yes. किस पे हो रहा है? नोबल गैस। Noble gas. नोबल गैस पे। तो सेकंड पॉइंट यही हो जाएगा, ईच पीरियड स्टार्ट्स विद एन एल्कली मेटल एंड एंड्स विद Noble gases. नोबल गैस। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है पीरियड्स के बारे में? क्योंकि क्या होता है Yes. कई Yes, बार sir. पेपर में जो स्कूल वाले हैं वो आपको क्या करेंगे, आपको एक छोटा सा पीरियड टेबल बना के देंगे, कुछ कुछ एलिमेंट फिल कर देंगे। अब बताएंगे कि ABCD ये एलिमेंट कौन कौन से हैं और इनमें से कौन सा एलिमेंट प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रहा है, कौन सा एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, पोजीशन भी बतानी पड़ेगी कि लेट्स अज्यूम क्लोरीन है। ठीक है, अब हमको पता है क्लोरीन का नंबर कितना है? 17, राइट? यस तो क्लोरीन का नंबर 17 है, तो अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा? तो 2 8 7 यही होगा इलेक्ट्रॉनिक Yes, कॉन्फ़िगरेशन। sir. यस तो अगर तुमसे पूछा जाए क्लोरीन कौन से पीरियड में एग्जिस्ट करता है, तो तुम क्या बोलोगे? थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में। यस और नो? यस Yes, चलो sir. मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, ये थर्ड पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। सर हाँ बोलो। सर एक बार आप फ्रेम के थोड़ा साइड हो जाओ तो सर वो एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो फिर लिख पाएंगे बाद में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड का? हाँ सर। ओके, बोर्ड का तो मैं स्क्रीन फोटो डाल दूंगा ग्रुप पे। और कुछ? अच्छा ओके सर बस। अब यहाँ पर चेक Sir, करोगे बस। थर्ड पीरियड क्या है? हाँ बोलो। कुछ नहीं सर कुछ नहीं। नहीं सर, कुछ नहीं. देखो ये थर्ड पीरियड ये है, फर्स्ट सेकंड। थर्ड पीरियड में तुम चेक करोगे हमारा यहाँ पर क्लोरीन एग्जिस्ट कर रही है, दिख रही है? यस सर
तो कौन से पीरियड में क्लोरीन है? थर्ड। थर्ड पीरियड में। आ रहा समझ? तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर बता पा रहे हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा। क्या सुनो? यस। तो अभी आपने बता Yes, दिया sir. थर्ड पीरियड में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी रैंडम एलिमेंट वो दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन से ग्रुप में और कौन से पीरियड में एग्जिस्ट करता है, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा वहां पर। ठीक है, सर 10th में अराउंड कितने एटॉमिक नंबर तक आते हैं क्वेश्चन? ठीक है, ज्यादा नहीं आते एक्चुअल में। जो क्वेश्चन बनते हैं वो 1 to 20 तक ही बनते हैं। ठीक है, ज्यादा करोगे तो 30 तक हम करवा देते हैं। बट टेंशन मतलब मैं तुमको अराउंड 50 to 60 एलिमेंट याद करवा दूंगा एट द एंड ऑफ 10th क्लास। ठीक है, तरुण सर के पास पढ़ रहे हो तुम, फिर भी ऐसे कह रहे हो। ठीक है, इसको नोट डाउन करो एक बार, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, यस। किसी को कोई डाउट आ रही है इस क्लास में? No, अभी इसके sir. 2 पॉइंट है। सर पहला आप पॉइंट इसकी बस पिक क्लिक करके सेंड कर हाँ देना। सर। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट समझो। तुमने पिछले साल वो पढ़ा होगा बोहर मॉडल। यस Yes. सर। तो बोहर मॉडल में हम शेल को क्या बोलते थे? एनर्जी लेवल, राइट? यस। यस सर। तो हर एक पीरियड जब फिल होगा तो एक नया एनर्जी लेवल फिल होगा।